चलिए, इस बीच इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सड़क पर नोट फेंक दिए गए हैं। 500, 200 और 100 रुपए के ये नोट हैं जो फेंके गए हैं। नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। अज्ञात शख्स ने कार से ये नोट फेंके हैं। हीरा नगर इलाके का ये पूरा मामला और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदौर कोरोना को लेकर हॉट स्पॉट बना हुआ है और यहां से ये खबर निकल कर आ रही है कि 500, 200 और 100 रुपए के जो नोट हैं वो यहां पर फेंके गए हैं। कार से उतरकर एक शख्स ने ये नोट फेंके हैं। हीरा नगर इलाके का ये पूरा मामला है। चलिए, दीपक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ा है। दीपक, क्या कुछ समझ में आ रहा है अब तक? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? देखिए श्रवण, एक काफी यहाँ पर चिंताजनक बात है कि एक तरफ इंदौर में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नियमों को भी लगातार तोड़ा जा रहा है। इसी तरह की एक जानकारी आज यहाँ पर मिली थी कि जोन क्रमांक नगर निगम के जोन क्रमांक 17 के हाथीपुरा धर्मशाला के सामने यहाँ पर किसी ने 500, 100 और 200 के करीब 10,000 रुपए के करीब ये 20 से 25 नोट यहाँ पर फेंक कर कोई चला गया। उसके बाद तुरंत यहाँ पर जो नगर निगम के सीआईएस है, यहाँ के दरोगा है, उन्होंने इसकी सूचना यहाँ पर निगम कमिश्नर को दी और तुरंत यहाँ निगम की टीम पहुंची और सभी जितने भी नोट थे उन्हें सैनिटाइज करने के बाद उन नोटों को एकत्रित किया गया है। इसके अलावा पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इन नोटों को इस तरीके से फेंका गया था और कहीं न कहीं संक्रमण को और बढ़ाने के लिए इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब पूरे शहर में इस तरीके से सख्ती के साथ लॉकडाउन किया गया है, सख्ती के साथ में लोगों को अंदर घर में रहने के लिए हिदायत दी गई, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं और कार में से किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये नोट फेंके गए हैं। फिलहाल उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है कि नोट आखिर उसने क्यों फेंके और आशंका जिस तरीके से व्यक्त की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये संक्रमण को फैलाने के लिए कोई व्यक्ति द्वारा इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस अभी मौके पर पहुंची हुई है। जितने भी तमाम नोट फेंके गए थे उन्हें सभी को नगर निगम और पुलिस की टीम ने कलेक्ट कर लिया है और सभी पर सैनिटाइजर किया गया है सभी नोटों को। और इसके अलावा गली के अलावा साथ में अन्य जो इलाके हैं उन्हें भी देखा जा रहा है कि कहीं वहीं और अन्य किसी जगह पर इस तरीके से नोट को तो नहीं देखा गया। लेकिन काफी यहाँ पर चिंताजनक बात निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ यहाँ पर लगातार इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है जो बताती है कि अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं है और वो किसी भी तरीके से सख्ती यहाँ पर प्रशासन की उनके ऊपर नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से कल ही जो एरोटम थाना क्षेत्र है वहां से क्वारंटाइन क्षेत्र में से 8 लोग भाग गए थे, जिनमें से 5 को जैसे तैसे पकड़ा गया है। इसके अलावा आज इस तरह की घटना निकलकर सामने आई तो कहीं ना कहीं एक साजिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे शरारती तत्व हैं जो कि जानबूझकर कोरोना को बढ़ाना चाहते हैं, कोरोना के संक्रमण को फैलाना चाहते हैं और इसी वजह से इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। सर दीपक, क्या माने कि कब तक इस बात की ये जो बात है इस बात की यहाँ पर पुख्ता जानकारी मिल पाएगी कि क्या सच में संक्रमण फैलाने के लिए ये सब कुछ किया गया था यहाँ पर? क्योंकि निश्चित तौर पर श्रवण, कोई भी व्यक्ति इस तरीके से करीब 10,000 रुपए इस तरीके से फेंक कर क्यों जाएगा? आखिर क्या वजह होगी कि इस तरीके से किसी गली के मोड़ पर नोट को फेंक कर जाया जाए? तो कहीं ना कहीं आशंका बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात की जरूर जताई जा रही है कि ये जानबूझकर या किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा ही इन नोटों को फेंका गया है। चलिए दीपक, अधिकारियों से क्या आपकी बात हो पाई? क्या कुछ वो कह रहे हैं अभी प्रारंभिक तौर पर? देखिए, अधिकारियों से हमारी जो बात हुई है, क्योंकि सबसे पहले जो सूचना है वो नगर निगम के जो दरोगा हैं उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को दी थी। सेट पर ये सूचना सबसे पहले नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंची थी और उसके तुरंत बाद ही इस खबर की जानकारी रखते ही जो नगर निगम का अमला है उसे निर्देश दिए गए उस मौके पर पहुंचने के लिए। तो और साथ ही साथ पुलिस को भी जानकारी दी गई और पुलिस के आला अधिकारी भी हीरानगर थाना से संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी नोट को उठाया गया, उनको पहले सैनिटाइज किया गया और बड़ी सावधानी से नोटों को एक थैली में रखा गया और जो आसपास के रहवासी है उनसे भी पूछने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो व्यक्ति किस तरीके कौन था या कोई पहचान उसकी निकल सके या गाड़ी नंबर वगैरह से उसकी जानकारी ली जा सके। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं और कॉलोनी वासियों से पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति को इस तरीके से नोट फेंकते हुए देखा गया था। लेकिन लोगों को आशंका है, डर है
तो आपका संक्रमित व्यक्ति के द्वारा ही इस तरीके से नोट फेंके गए हैं। 10,000 होगा। हाँ, निश्चित रूप से। चलिए तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि इंदौर जो कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है, लगातार यहाँ पर कोरोना के संक्रमित मरीज यहाँ पर मिल रहे हैं। और इस बीच खबर ये है कि इंदौर की सड़क पर किसी अज्ञात शख्स के द्वारा यहाँ पर 500, 200 और 100 के नोट यहाँ पर फेंके गए हैं। जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और पूरे एहतियात के साथ इन नोटों को यहाँ से उठाया गया। फिलहाल ये आशंका जताई जा रही कि किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा ये हरकत यहाँ पर की गई है, ताकि इसकी वजह से कोई दूसरे लोग भी जो है वो संक्रमित हो सके। जिस तरह से दीपक यहाँ पर जिस तरह आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन है, कर्फ्यू से हालात है यहाँ पर, और इस बीच यदि इस तरह की घटना होती है तो क्या कोई चूक की भी बात यहाँ पर सामने आती है? पुलिस प्रशासन बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कार से निकला है और जबकि पूर्ण रूप से लॉकडाउन है पूरे क्षेत्र में, किसी को भी अपने वाहनों से निकलने की अनुमति नहीं है, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। हाँ, हालांकि कुछ लोगों को अनुमति जरूर दी गई है जो कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर रहे हैं, जो आवश्यक वस्तु की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे कुछ संगठनों को या ऐसे कुछ लोगों को जरूर अनुमति दी गई है, लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति को इस तरीके से अनुमति नहीं दी गई है कि वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल सके। तो कहीं ना कहीं या तो प्रशासन की तरफ से चूक हुई है कि ऐसे व्यक्ति बाहर कैसे निकले, या फिर उस व्यक्ति के द्वारा किसी आवश्यक सेवा का बहाना बनाकर या अन्य चीजों को की आड़ लेकर इस तरीके से हरकत को अंजाम दिया गया। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, उस व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। दीपक, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा और इस बीच हमारे साथ इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। जिस तरह से इंदौर से ये खबर निकल के आ रही है, चौंकाने वाली ये खबर है, ये बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात शख्स के द्वारा सड़क पर नोट फेंके गए हैं। आप तक किस तरह की जानकारी पहुंची अब तक? देखिए, ये सूचना मिली है कि किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के नोट फेंके गए। नोट असली है कि नकली, ये विषय अलग है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए खास करके उस बस्ती क्षेत्र में, गरीब लोगों के क्षेत्र में ये फेंके गए हैं। ये वो लोग हैं, शरारती लोग हैं, जो या तो शरारत कर रहे हैं या फिर वो भी हो सकते हैं कि जिस प्रकार के 1-2 वाकये पहले भी आए थे। एक महिला घरों के हैंडलों पे थूक रही थी और एक सब्जी वाला था, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी का, वो सब्जी जिस प्रकार से बेच रहा था, नाम अपना दूसरा बचा रहा था, पर जो वो लोगों ने देखा कि किस प्रकार वो थूक रहा था सब्जियों में और फिर बेच रहा था। जब नाम उससे पूछा गया तो दूसरा ही नाम दूसरा बताया और निकला दूसरा शख्स। कुछ लोग ऐसे हैं शरारती, जो इतनी मेहनत जब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, सरकार कर रही है, उसको पानी फेरने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से अब सख्ती से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कसी है, अब ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये निश्चित रूप से ये थोड़ी सी डराने वाली भी खबर है यहाँ पर। शंकर जी, जिस तरह से जो इंदौर है उसकी स्थिति लगातार चिंताजनक यहाँ पर बनी हुई है, लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है इस घटना के बाद की थोड़ी सी और सख्ती बरतने की जरूरत अब होगी, सतर्क रहने की जरूरत होगी यहाँ? बिल्कुल, हमने प्रदेश सरकार से कहा है, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है और हमने कहा है कि तुरंत पुलिस फोर्स ज्यादा यहाँ दिया जाए, ताकि पुलिस जो पेट्रोलिंग कर रही है उसमें और संख्या बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उसको रोकने में मदद मिलेगी। जी शंकर जी, जिस तरह से ये घटना सामने आई और नोट यहाँ पर फेंके गए, निश्चित रूप से नोट फेंकने का उद्देश्य ये हो सकता है कि शायद इन पैसों के लालच में लोग संक्रमित हो जाए। उसे उठाने जब लोग पहुंचे तो ये फिलहाल यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। हमारे माध्यम से क्या कुछ आप अपील लोगों से करना चाहेंगे कि किस तरह से इंदौर की जनता अब इस परिस्थितियों में पूरी तरह से सतर्क रहे, अलर्ट रहे? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करूंगा, इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में अगर कोई लगता है तो तुरंत बताएं और इसे संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी दें और स्वयं अलर्ट रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा है कि हम इस प्रकार सोशल डिस्टेंस बनाए हुए रखें और इस प्रकार की अगर कोई बात आती है तुरंत बताएं। और ऐसे लोगों को निपटने के लिए भी हम जिला प्रशासन ने कमर कसी है, लेकिन जनता को सतर्क रहना है कि अगर कोई इस प्रकार का गुमराह करे तो उसमें आपको आना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।